Hi friends, finally wait is over and yesterday already webinar is conducted by the National Medical Commission NMC already webinar कल कंडक्ट किया जिसमें डिक्लेयर किया था कि एक मॉक टेस्ट का ऑर्गेनाइज कर देना और यस आज की नोटिस दैट इज ऑन 28th आज 28th जून को कल वेबिनार कंडक्ट हुआ और आज 28 जून को ऑलरेडी एम्स के अगर आप साइट पे जाके विजिट करें तो वहां पे ऑलरेडी एक प्रोस्पेक्टस आपके कंप्लीट ब्रोशियर रिलीज हो चुका है जहां पे कंप्लीट सेट ऑफ गाइडलाइन दिया गया कि ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो एम्स करेगा जिसमें आपको इंफॉर्मेशन ब्रोशियर आपको मिल जाएगा और जो एग्जाम मॉक टेस्ट का जो प्रैक्टिस होगा नेक्स्ट के लिए वो कंडक्ट होगा बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चंस आता है कि क्या है ये एग्जाम और क्या क्या है। तो फर्स्ट रिकैप विथ सम kind of information that is very important at this point of view because you are all waiting for this. फर्स्ट, ये सेंटर कहां होगा एग्जाम के लिए एंड एग्जाम का सेंटर डिसाइडेड बाय ऑलरेडी एग्जामिनेशन बॉडी डिसाइड करेगा, एम्स डिसाइड करेगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, fill your form as quick as possible because there may be chances that you may not get your desired city for the exam. So the decision regarding the center of examination shall be final and that cannot be changed. फर्स्ट, सेकेंड थिंग्स अगर हम बात करें मोड ऑफ पैटर्न, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें जो कि एनएमसी ने क्लियरली क्या गाइडलाइन में दिया है। आप अगर देखेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 पेपर कंडक्ट हो रहा है एनएमसी के द्वारा एंड फर्स्ट पेपर जहां पे 120 एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। वेबिनार में भी कल क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड सेकंड पेपर में होगा 140 क्वेश्चंस। पहला में 120, सेकंड में 140 क्वेश्चंस। अगर 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो आपको टाइम अलॉट भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा और पेपर 2 के लिए आपके पास जो अलॉटेड टाइम है 3.5 आवर है, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है। और जो फर्स्ट पेपर होगा 3 घंटे का होगा, मॉर्निंग का पेपर होगा, 9 से 12 बजे का पेपर होगा और इवनिंग का पेपर गैप देने के बाद 2:30 बजे से लेके 6 बजे तक का पेपर होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या है जो फर्स्ट पेपर में इन्होंने इंक्लूड किया है, वो इंक्लूड किया है मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड mind it applied aspect of the subject covered in first, second and third professional course। यानी कि कोई चीज छोड़े नहीं है। अगर आप मेडिसिन पढ़ते हैं तो आपको फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, मेडिसिन पढ़ते हैं तो आपको पैथोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि इंटर रिलेट करने वाले हैं सब्जेक्ट को। दैट इज कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेडिसिनल रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे वो कवर होंगे पेपर 1 में एंड सर्जिकल रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे वो कवर होंगे पेपर 2 में। दैट इज सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ओटोरिंगोलॉजी, दैट इज ईएनटी, और इनके भी अप्लाइड एस्पेक्ट होंगे पेपर 1 to 3 में कवर होंगे। तो अभी आप जो देख रहे हैं, जो सबसे पहला जो आपका यूट्यूब चैनल है, पहला जो लाइव आप अपडेट देख रहे हैं, वो डायरेक्टली आप एट डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर NIRJ नीरज सिंह यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले जो कि आपको कंप्लीट एनालिसिस आपको दिया जा रहा है। टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होंगे, बट मार्क्स जो होगा, अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट करते हैं तो 1/4 निगेटिव मार्क्स होगा, यानी कि 0.25 मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिए जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन को आप अनअटेम्प्ट करते हैं, आप क्वेश्चन को मार्क नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, 0 मार्क्स मिलेगा। तो बेटर टू not mark the answer if you are not sure about that because this is practice test, mock test, be accurate with your answer। ओके, तो ये आपका है। अब हम चलते हैं गाइडलाइन के, जो कि एक आपको दिया गया है कि एक कब से कब का टाइमलाइन क्या दिया हुआ है आपका जो पेपर के लिए। वो पेपर्स के लिए आपको मैं जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे इन्होंने एक शेड्यूल टाइमलाइन दे दिया है कि कब कब क्या क्या कंडक्ट होगा। ये प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी रिलीज है, तो आप
एम्स के ऑफिशियल साइट पे भी जाके देख सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो इम्पोर्टेंट डेट अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट डेट को आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बेसिक वो 10th ऑफ जुलाई से दिया, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से अवेलेबल है। बेसिक रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्ट डेट है 28 जून से आ चुके हैं, क्लोज डेट है वो 10th ऑफ जुलाई 5 बजे शाम को आपका खत्म होने वाला है। क्योंकि एग्जाम डेट फिक्स है तो इस डेट को फिर से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। स्टेटस आप अपना चेक कर सकते हैं, और कोई भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स या किसी तरह का सिग्नेचर अपलोड में, इमेज अपलोड में अगर प्रॉब्लम है तो जो रिजेक्ट हुआ तो उसको करेक्ट करने के लिए जो टाइम दिया गया है वो 12th ऑफ जुलाई दिया गया है, मतलब 2 दिन और एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा। ठीक है, 11 से 12 जुलाई के बीच में ये करना है आपको। फाइनल स्टेटस देखेंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। जनरली मोस्ट ऑफ द लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, कुछ रिजेक्शन आता है जो कि आप करेक्ट फॉर्म में करते हैं। जो ऑलरेडी जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी INACT के एग्जाम देते हैं, तो यही पैटर्न में फॉलो होता है। ठीक है, तो ये होगा 13th ऑफ जुलाई से। उसके बाद आपको जनरेट करना पड़ेगा EUC, इसको बोलते हैं एग्जाम यूनिक कोड, और ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन एज इट इज कंटिन्यू रहते हैं। जो जितने बार आप एग्जाम देंगे, जितने टाइम आप एग्जाम देंगे, तो ये आपको सेपरेटली जनरेट करना पड़ता है, दैट इज एग्जाम यूनिक कोड। और ये जनरेशन शुरू होगा 28 जून से लेकर 14th ऑफ जुलाई तक। सेकेंड थिंग है, एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं 21 ऑफ जुलाई से, और CBT जो मॉक टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा 28 ऑफ जुलाई को होगा। और जो भी आप स्कोर करते हैं वो आपको सेपरेटली आपको बताया जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि पहले सबने एक्सपेक्ट किया था, मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूं, बहुत सारे ने क्वेरी किया था कि ये मॉक टेस्ट क्या एम्स कंडक्ट कर रहा है, ये फ्री होगा, पैसा देना होगा। माइंड इट, कभी भी एम्स एग्जाम कंडक्ट करता है तो फ्री नहीं करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एग्जाम ऑर्गेनाइजिंग बॉडी फ्री में कुछ भी नहीं दे सकता, एक्सेप्ट सम इंस्टीट्यूशन जो कि मॉक फ्री में देते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर गिविंग फ्री एंड हाउ दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम, आई डोंट नो। बट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी जो गवर्नमेंट के द्वारा, वो फ्री में कुछ भी नहीं करता। ये जो एलिजिबल कौन से होंगे स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड। यहाँ पे क्लियरली कट मेंशन है, फाइनल ईयर स्टूडेंट परसिंग MBBS कोर्स मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट इन इंडिया। जो भी स्टूडेंट है जो कि इंडिया में MBBS फाइनल ईयर में है, वो इस मॉक टेस्ट के लिए एलिजिबल है, ताकि वो प्रैक्टिस करके देख सकें। अब बात करें एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज चार्ज किया जाएगा। SC ST EWS एप्लीकेंट के लिए 1000 रुपये, बट पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो उनके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर पर्सन विथ डिसेबल है तो आपको एक सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, जो नीचे एनेक्सर में दिया होगा। आप ऑफिशियल साइट एम्स के जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। और ये पर्पस क्या एग्जाम का, इसको प्रोस्पेक्ट क्या है एग्जाम का, ताकि आप सॉफ्टवेयर का इंटरफेरेंस से रूबरू हो पाए, ताकि आप जब मेन एग्जाम दे पाए तो देख पाए कैसे फ्लो होता है एग्जाम का, कैसे मार्क होता है, कैसे मार्क फॉर रिव्यू होता है, कैसे आंसर को सेव करना होता है, आप रूबरू हो जाए। बट दे नॉट रिप्रेजेंट द कंपनी नेक्स्ट वन एग्जामिनेशन सिलेबस कवरेज। जो एग्जाम में जो सिलेबस का कवरेज दिया गया, इसको आप एज इट इज आप नेक्स्ट वन ना समझ लें, आप लाइक नेक्स्ट वन है ये। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर से अपडेटेड हो जाएंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स आपको पता है, पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है जो आप गाइडलाइन में जाके देखेंगे। उसके बाद उसमें जो करेक्शंस आएंगे उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे, एग्जाम यूनिक कोड जनरेट करेंगे, फाइनली एडमिट कार्ड कर डाउनलोड करने के बाद आप एग्जाम में अपीयर कर सकेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर बार ये आपके सीनियर्स भी यही क्वेश्चंस पूछते थे जो आप अभी हैं, मैं आपसे क्लियर करना, अगर आप एग्जाम में
पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी आप यूज करके पेमेंट करते हैं, और अगर पेमेंट डिक्लाइंड हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। 24 आवर में ऑटोमेटिकली आपके स्टेटस में पेमेंट अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक में रिवर्ट बैक हो जाता है। सो डोंट पैनिक अबाउट दैट थिंग, पैसे कट गए, अपडेट नहीं हुआ, वापस से क्या करूं। 24 आवर वेट करना है। एम्स के साइट पे भी दिया होगा इस चीज को क्लियरली। सो डोंट पैनिक अबाउट दिस सिंपल थिंग्स। Your doctor have patience. Okay. Second things जो आपको ये क्लियर कर दिए हैं, तो अल्टीमेटली मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं और लास्ट में भी ये क्लियर करना चाहता हूं। जो भी लिसनर्स हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी चूंकि अभी मैंने सेपरेटली यूट्यूब चैनल शुरू किया फॉर यू ओनली। सो आप सर्च करें @ डॉक्टर नीरज सिंह, NIRAJ, नीरज सिंह, @ डॉक्टर नीरज सिंह आप सर्च करें यूट्यूब पे, तो हमारा यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा, जहां पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम दिए जाते हैं। इधर उधर आपको सर्च करने का जरूरत नहीं है, और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन का सोर्स है। तो ये आप ट्विटर जो यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द आज के स्टूडेंट स्मार्ट हो चुके हैं, तो ट्विटर हैंडल करते हैं, तो वहाँ डॉक्टर नीरज सिंह फॉर यू आपको टाइप करना है। वहां पे आप ट्विटर पे जाके देखेंगे, सारे अपडेट्स वहां पे आपको मिलेंगे। तो ये था अपडेट्स अबाउट नेक्स्ट मॉक टेस्ट एंड दैट विल बी गोइंग टू कंडक्ट बाय एम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, just drop down a comment in comment sections in YouTube channel so that I can take your query in upcoming video. Hope if you like this video, you are going to subscribe this channel and definitely you are going to share with your friends. Suppose बहुत बार ऐसे होता है कि आप ऑफलाइन है, आप नहीं देख पाए, आपके फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब किया, तो क्या होगा, आपको बताते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन आया है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी नेक्स्ट एक बहुत ही वाइटल इशू बना हुआ है, जो मेडिकल कैरिकुलम के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अपडेट और चेंज आया है। तो ये अपडेट पाने के लिए फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, वो अगर सब्सक्राइब करते हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाता है, तो डेफिनेटली आपके पास वो शेयर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।